प्रोब को लगा लेता हूँ और आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है मल्टीमीटर पे हमारे 23 किलो ओम फिट हो रही है। अब हम लोग इसको हीटिंग देना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू कम ज़्यादा हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कम ज़्यादा होती है तो क्या है, आपका थार्मिस्टर एकदम से ओके है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे थार्मिस्टर की टेस्टिंग और थार्मिस्टर की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, थार्मिस्टर सही है या खराब है। ये बहुत सारे मैंने थार्मिस्टर निकाले हैं। थार्मिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक एनटीसी एक पीटीसी। ये बहुत सारे थार्मिस्टर आप देखेंगे और एसी पीसीबी में ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लैक बॉडी में लगा हुआ है, इसे हम लोग थार्मिस्टर बोलते हैं। और इसकी पहचान कैसे करते हैं कि हमारा ये थार्मिस्टर है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप लोग इसके डोनेटिंग लेटर से भी चेक कर सकते हैं। और जो हमारे सेंसर लगे होते हैं एसी की पीसीबी में उसको भी हम लोग थार्मिस्टर कहते हैं। तो आप लोग एसी की पीसीबी पे हो या अलग हो तो चलिए इस पीसीबी को मैं साइड कर देता हूं और आपको कुछ ये निकाल के मैंने पहले से रखे हैं। ये थार्मिस्टर को कैसे आप लोग चेक करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने होम रेंज में। ये हमने होम रेंज पे मल्टीमीटर को चालू कर दिया है और मल्टीमीटर को होम रेंज में सेलेक्ट करने के बाद हम लोग किसी भी थार्मिस्टर को चेक करेंगे। ये एनटीसी थार्मिस्टर है दोस्तों। इसका काम आप देखेंगे कि इसके दो पिनें निकली हैं, सब थार्मिस्टर में आप देखेंगे दो दो पिन निकली है। और इसको कैसे चेक करेंगे ये हमारा सही है खराब है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को होम रेंज में लगाना है और होम रेंज में लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड पे प्रोब को लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों साइड को जब प्रोब में लगाएंगे आप इसकी वैल्यू देख पाएंगे 28 ओम दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं और सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितनी वैल्यू हमारा दिखा रहा है। तो सेकंड वाले को जब हम लोग चेक करते हैं तो ये हमारा कितनी रीडिंग दिखा रहा है, ये भी हमारा 23 किलो ओम के समथिंग रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरे वाले को चेक करते हैं ये कितना दिखा रहा है। तो तीसरे वाले को चेक करते हैं तो ये हमारा 46 ओम रीडिंग दिखा रहा है। और चौथे वाले को देखते हैं तो चौथे वाले को जब हमने चेक किया ये 44 दिखा रहा है, मतलब ये 46-44 दिखा रहे हैं और ये 23-24 के लमसम रीडिंग दिखा रहा है। इसमें थार्मिस्टर में क्या होता है दोस्तों, किसी भी थार्मिस्टर को हमारा हीटिंग कंट्रोल और कूलिंग कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, इसको चेक करने का एक तरीका, मल्टीमीटर को आप लोग लगाइए इसकी प्रोब को और लगाने के बाद आप लोग इसको हीट देना स्टार्ट करिए। अगर इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है तो हमारा थार्मिस्टर क्या है, सही है। तो चलिए मैं इसके मल्टीमीटर की प्रोब को लगा लेता हूँ। आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है मल्टीमीटर पे हमारे 23 किलो ओम फिट हो रही है। अब हम लोग इसको हीटिंग देना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू कम ज्यादा हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कम ज्यादा होती है तो क्या है, आपका थार्मिस्टर एकदम से ओके है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी हम लोग सोल्डरिंग आयरन से इसको हीट कर रहे हैं और इसको जैसे जैसे हीट कर रहे हैं आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो थी हमारी 23 किलो ओम थी और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी 22 ओम में दिखा रहा है और 0.5। अभी देखते जाइए जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। आप देखेंगे मल्टीमीटर में कि मल्टीमीटर पे हमारे यहाँ पे 22.1 वैल्यू हो गई। अब आप देखेंगे 21 वैल्यू आ गई क्योंकि हम इसको धीरे धीरे हीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसी भी थार्मिस्टर को इसी तरह से आप चेक कर पाएंगे थार्मिस्टर हमारा सही है या खराब है। तो ये थार्मिस्टर एकदम ओके। तो इसी प्रकार से आप थार्मिस्टर की टेस्टिंग को कर सकते हैं कि हमारा थार्मिस्टर सही है या खराब है। तो आपने इसको इस प्रकार से चेक किया, इसी तरह से आप सारे थार्मिस्टर को चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से खत्म करेंगे। क्लास करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।